अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में बरियत के हवाले से जो केस जल्द मुकर्रर किया जाना था, उस पर आज अहम समाअत हुई है। अलीमा खान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और उन्होंने धरना दिया हुआ है। उन्होंने कहा जब तक हमें केस की तारीख नहीं मिलती उस वक्त तक हम यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। सलमान सफदर और जस्टिस अमीन मिन्हास के दरमियान कुछ अहम मुकालमा भी हुआ और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ हुआ, ईमान मजारी के साथ हुआ, इसके हवाले से वकला की जानब से एक रोज़ा हड़ताल भी की गई थी और एक आज शरह दस्तूर पर कुछ ही देर के बाद अहम रैली भी है। इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसल तारड़ साहब। फैसल भाई, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में बरियत के हवाले से अहम समाअत होनी थी, पीर का दिन मांगा गया है। उन्होंने कहा अगर पीर की तारीख नहीं मिलती तो मंगल बूध तक वैसे ही इमरान खान को सजा हो जानी है। तो क्या लगता है, सजा ये केस मुकर्रर होगा या नहीं, या उससे पहले ही सजा हो जाएगी? देखें आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, छोड़ देना इस बात को कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी मुझे सामने आंखों के सामने नज़र आ रही है। पिछले 3 घंटों से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अलीमा खानम ने इसी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या डोगर कोर्ट के अंदर धरना देकर बैठी हुई हैं। क्या हुआ तोशाखाना 2 के अंदर, छोड़ दें इस बात को, पाकिस्तानी जान चुके हैं। इमरान खान को सजा सबूत हुए हैं या नहीं है, गवाह है या नहीं है, सजा सुनाई जानी है, इस पर बहस करने की हमें जरूरत नहीं है। इस बात को भी छोड़ दें। इमरान खान अडियाला में पिछले 2.5 सालों से 2.25 सालों से कैद है, इस बात को भी छोड़ दें। अलीमा खानम इमरान खान की बहन है, बेचारी 3 घंटों से वहां पे मिन्नतें कर रही हैं हाई कोर्ट के अंदर कि मेरे भाई का केस लगा दो, मेरे भाई का केस लगा दो। इस बात को भी छोड़ दें। क्या सलमान सफदर ने राजा इनाम अमीन मिन्हास से कहा है, इस बात को भी छोड़ दें। राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अगर इंसाफ देना है ना, तो फिर इंसाफ को दफन ही कर दे। अगर उनसे आपको इंसाफ मिलना है, इस बात को भी छोड़ दें। मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं, आपने सवाल किया है, लेकिन मैं जिस चीज का आपको जवाब देना चाहता हूं, आप 2-3 घंटों से यहाँ पे आए हुए हैं। ये भाई जो कैमरे के पीछे हैं, ये भी 2-3 घंटों से हैं। मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पुलिस भी है। सारी ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। मुझे ये बताएं, जिस शख्स का केस लगा हुआ है तोशाखाना 2 का, वो शख्स कौन है? इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, आज से 1 साल पहले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला। इंटरव्यू आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कोई एक MNA इस वक्त जो अभी आपको अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा हो? यहाँ पे कोई MNA नहीं, सिर्फ अलीमा खान है। झूठ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कोई MNA, कोई MPA, कोई आज तो वर्कर भी नहीं है, सिर्फ सेनेटर, कोई सेनेटर भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अलीमा खान अंदर बैठी हुई है और इसके अलावा इक्का दुक्का 1-2 खवातीन वकला हैं और 1-2 मर्द हजरात। बस इतनी पूछना था। मेरा कंसर्न ये है, छोड़ देना तोशाखाना 2 बरियत। कौन सी बरियत? 1 साल से केस नहीं लगा। उधर से हम रोज अडियाला जाते हैं। अडियाला में अगले 1 हफ्ते में इमरान खान को सजा हो जानी, मैं आपको बता दूं। अगले 1 हफ्ते में इमरान खान को अडियाला में तोशाखाना 2 में ये सजा सुना देंगे। बरियत वाला केस अभी भी नहीं लगा, तो फिर छोड़ देना इसको। डिस्कस क्या करना कि वो सलमान सफदर साहब पेश हुए हैं, राजा इनाम अमीन मिन्हास को कहा कि देखें जी पीर की डेट दे दें। उन्होंने कहा भाई पीर को मैं इतना वेला नहीं हूं, मेरे और भी केसेस लगे हुए हैं, कोई इंसाफ नहीं है मेरे पास, भाग जाओ। 3 घंटे से इमरान खान की बहन बैठी हुई है। वो बहन जो सेनेटर भी नहीं है, जो MNA भी नहीं है, जो पार्टी की तर्जमान भी नहीं है, जो पार्टी की चेयरमैन भी नहीं है, जो कोई कायम मकाम चेयरमैन भी नहीं है, वो धरना देकर अपने भाई के लिए बैठी हुई है। मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट ये है कि यहाँ कोई PTI का MNA, कोई MPA, कोई वर्कर, कोई वकील, सलमान राजा से लेकर बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल, मरवत, XYZ कोई भी नहीं है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ है। बाकी ठीक है, ये मामूल की चीज़ें हैं। पुलिस वाले खड़े हैं, वो खड़े होते हैं, वकला ने एहतजाज करना है, आज ये बड़ी अहम चीज़ है। और मेरे लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि ये पीछे जो अरबों रुपए लगा के बिल्डिंग बनाई गई है, ऊपर ऐसा लगता है जैसे कबूतरों वाला वो खुड्डा होता है, वो भी बना हुआ है, ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, वो भी है, लेकिन इस अदालत में इंसाफ नहीं है। 6 जज आमिर साहब, टोटल 11 जज हैं। 6 जज कल भी बंद थी उनकी कोर्ट, और आज भी बंद है। और आज जस्ट तारिक महमूद जहांगीरी को जिस तरह से वो एक हटाया गया है, काम से रोका गया, तो वकला ने एहतजाज भी रखा हुआ है, ये भी हम लोगों को दिखाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जजेस जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खुद अपनी ही कोर्ट से इंसाफ तलब कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो ये मामला भी चल रहा है, लेकिन अब वकला को आप कैसे किरदार देख रहे हैं? वकला ने जो एक मुशर्रफ के दौर में जो कारनामा सर अंजाम दिया था और फिर उसके जो जो चीज़ें सबूत सामने आई थी, लोगों की एक बड़ी तवक्को आती, क्या वकला हजरात इसके लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं?
एक रोज़ा हड़ताल भी हुई है, उसके कोई खातिर खा नताइज नहीं आई। उन्होंने कोई महसूस भी नहीं किया, फ़र्क भी नहीं पड़ा। मैं आपको बताऊं आमिर भाई, जो सच्ची बात है, सच्ची बात, मतलब मैं तो बोल्ड गुफ्तगू करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ, मुझे वो कहानियां डालनी आती नहीं है। लोग होते हैं ना कि कहानियां डालते हैं ना, अपने व्यूवर्स को सच नहीं बताते। देखिए, अगर पीटीआई को मैं 10 में से 2 नंबर दूंगा ना, कि चलो कभी कभी निकल आते हैं, तो वकला को मैं आधा नंबर भी नहीं दे सकता। 26वीं तरमीम हो गई, वकला किधर? मंसूर अली शाह के साथ क्या हुआ, वकला किधर? 2 जज सुप्रीम कोर्ट के फारिग हो गए, वकला किधर? अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के साथ क्या हो गया, वकला किधर? वकला को उठा लिया जाता है, वकला गायब। तो लिहाजा सर, जितना मैंने पीटीआई पर तनकीद की है ना आपके सामने, कि वो कोई भी बंदा नहीं आया, वकला पे इससे 10 गुना ज्यादा तनकीद बनती है। प्लॉट लेकर बैठे हुए हैं, पूरी सोसाइटी करप्ट है, मुकम्मल पूरा सिस्टम हाईजैक्ट है और कंप्रोमाइज्ड है। और हमारा काम तो यही है कि फिर इस कंप्रोमाइज सिस्टम होने के बावजूद आवाज उठाना, लोगों को सच बताना, वो हम बता रहे हैं। अदरवाइज वकला से आप कोई उम्मीद ना रखें। अभी हम कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जो मूवमेंट शुरू होने वाली है वकला की, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ अलीमा खान, उनको कहा गया कि आप थोड़ी सी देर इंतज़ार कर लें। वो अब इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि डेट कब मिलती है, नहीं मिलती। अगर ये डेट मंगल बुध या इससे आगे की मिलती है तो फिर तोशाखाना 2 केस में सज़ा हो जाएगी, तो बरीयत का जो मामला है वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो अलीमा खान कुछ ही देर के बाद बाहर आएगी, उनको भी आपको गुफ्तगू सुनाएंगे और कुछ जो वकला का मामला है वो भी आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।